नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर चला रहे थे वेन डायग्राम। तो एक बार फिर से वेन डायग्राम के अगले टाइप की ओर चलिए। वैसे तो इस टाइप के सवाल आपको बताए थे, लेकिन जब दो कंडीशन दी गई थी उसके लिए आपको बता दिया था। अब बात करेंगे, यदि आपको 3 के बारे में दिया हो तो वेन डायग्राम कैसे तैयार करें। 3, 4, 5 जैसा भी आता है उसे बस एक बार समझ लो, आपकी कहानी खत्म। आपके नहीं सवाल की, आपकी तो कहानी जिंदगी भर बनी रहे। ठीक है, तो इस सवाल को देखो, मन से देखो। जितने भी कम से कम 15, 20, 25 जो भी प्रश्न बनेंगे इसी सवाल से बनेंगे। और यहाँ से ही आपको ध्यान रखना है कि एक बार में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर हमसे नहीं आ रहा। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें कुल छात्रों की संख्या पता है। कुल छात्र कितने हैं? 150। उसने बोला किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 150 है। तो प्रश्न को सुनिए, पूरा प्रश्न क्या होगा उसमें पूरी भाषा लिखी होगी। एक कक्षा में 150 छात्र हैं। उनमें से हिंदी में पास होने वालों की संख्या 80, जबकि गणित में पास होने वालों की संख्या 50, अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या 30 है। यदि गणित और अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या 5 है, हिंदी और अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, हिंदी और गणित में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है, तीनों में पास होने वालों की संख्या या हिंदी, गणित और अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या 2 है। तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए में कम से कम 10 और 15 प्रश्न बनेंगे। उन सभी प्रश्नों को देखिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यह देखना है कि कितने विषय दे रखे हैं। 3 विषय दे रखे हैं। कौन कौन से? हिंदी, गणित और अंग्रेजी। जब हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 विषय दे रखे हैं तो हमें क्या करना है? 3 सर्कल बना लेना है। और तीनों सर्कल ऐसे बनाने हैं कि तीनों ही आपस में एक दूसरे को कट करें। एक दूसरे को कट करते हुए हमें 3 सर्कल बना लेना है। प्रश्न को अब इन सर्कलों को करना स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करें? तो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा है, मान लो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और ये मैथ है, गणित है। अच्छा, हिंदी में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 80। तो हिंदी के आगे लिख दो 80। गणित में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 50। तो यहाँ लिख लो 50। अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 30। तो यहाँ लिख लो 30। ठीक है, इतना तो हमें करना ही करना है। इसके बाद और आगे बात करेंगे आपसे, और आगे बात करेंगे। देखो, अब हमें प्रश्न को स्टार्ट कहां से करना है? ग्राफ भरना कहां से है? तो आपको ग्राफ भरना है। सबसे पहले 3 विषय दे रखे हैं। सबसे पहले 3 विषय यानी कॉमन पार्ट ढूंढो। तो कॉमन पार्ट ये है 2, अर्थात हिंदी में पास 2 तो हिंदी में 2 आ गए, गणित में पास 2 तो गणित में भी 2 आ गए, और आगे अंग्रेजी में भी 2। ठीक है, तो हमने 2 कहाँ रखेंगे? जहां तीनों का कॉमन भाग है, जहां तीनों का कॉमन पार्ट है। अच्छा, अब हमने तीनों भाग रख लिए। इसके बाद अब देखना है 2 कॉमन पार्ट। देखो, ये क्या है? ये 2 विषय कॉमन है, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, ये पूरा क्या है? ये भी 2 विषय कॉमन है। हाँ, 2 विषय कॉमन है। तो देखो, हिंदी और गणित। तो कौन सा भाग चाहिए हमें? ये वाला। हिंदी गणित में कितने विद्यार्थी? 15। तो क्या यहाँ 15 लिख लें? 15 यहाँ लिख लें? जी नहीं,
क्यों? क्योंकि हमें हिंदी और गणित में 15 बिठाने हैं। यहाँ देखो ये भी तो हिंदी और गणित वाले हैं, हाँ हिंदी और गणित वाले हैं, तो ये दो जोड़ देंगे तो ये 15 तो 17 हो गए, जबकि हमें हिंदी और गणित में बिठाने कितने हैं? 15। तो ध्यान रखना है 15 नहीं लिखना, यहाँ 13 लिखना है। कितना? 13। क्यों? गणित और हिंदी दोनों में मिला के 15 करने हैं, दोनों में मिला के 15 हो गए। हमने ये रख लिया, ये रख लिया। हिंदी अंग्रेजी में 10, हिंदी अंग्रेजी में 10, दो तो ये आ गए। देखो हिंदी में है, हाँ है, अंग्रेजी में है, हाँ है, तो हिंदी अंग्रेजी में 2 आ गए, आएंगे कितने? 8। ये भी रख लिया। अंग्रेजी सॉरी गणित और अंग्रेजी, गणित मैथ ये है, इंग्लिश ये है, इन दोनों में कितने? 5, 2 ये आ गए, यहाँ कितने रखने? 3। चलो इतना तो समझ आया होगा। अब देखो हिंदी के पास कितना है? हिंदी के पास कितना है? हिंदी के पास है 80। आप कहोगे 8 और 2 10, 10 और 13 23, 23 विद्यार्थी तो आ गए, और जब 23 आ गए 80 में से 23 घटा दो, कितना बचेगा? 80 में से 23 क्या? 57। 57 यहाँ लिख लिया। ऐसा नहीं है कि 80 उठा के यहाँ रख दिया तो गलत हो जाएगा, तो हमने 80 में से 23 घटा दिया, 57 बचा। और आगे यहाँ इसमें कितना रखना है? इस पूरे सर्कल में कितना रखना है? 30। आ कितना गया? 8 और 10 और 3 13, 13 आ गया, रखना कितना है? 30। कितना रह गया? 17, तो यहाँ रख दो 17। मैथ में चाहिए 50, कितने? 50, 13 2 15 और 3 18, 18 आ गए, 50 चाहिए, कितना रह गया? 32, तो यहाँ लिख लो 32, जोड़ घटाए अपने देखते रहना सही गलत, ठीक है। ये हमारी सारी पूरी हुई। अब यहाँ से प्रश्न कितने बनेंगे? अब यहाँ से प्रश्न कितने बनेंगे उन सभी प्रश्नों को देखो। देखो इसकी कंडीशन लिख लो, समझ लेना बाद में। एक कंडीशन बनेगी गणित चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं, समझ लेना। मैथ हिंदी और इंग्लिश, मैथ हिंदी और इंग्लिश। पहली कंडीशन क्या बनेगी? हो सकता है कि एक लड़का या एक लड़की मैथ में पास हो, हिंदी में पास हो और इंग्लिश में पास हो, अर्थात तीनों विषय में पास। क्या? तीनों विषय में पास। अच्छा, और कंडीशन क्या बनेगी? एक लड़का या लड़की हो सकता है मैथ में फेल हो, इंग्लिश में फेल हो, हिंदी में फेल हो और इंग्लिश में भी फेल हो, अर्थात 2 प्रश्न मिले हमें, तीनों विषय में पास, तीनों विषय में फेल। और क्या कंडीशन बन सकती है? और देखो, हो सकता है मैथ में कमजोर हो, हिंदी में पास और इंग्लिश में पास। अच्छा, एक लड़का कह रहा है कि मैं भाई मैथ में तो होशियार हूँ, तो मैथ में तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मेरी इंग्लिश हिंदी बहुत कमजोर है, मैं इंग्लिश में भी पास हो जाऊंगा। तो 2 विषय में पास यानी मैथ और हिंदी में पास, इंग्लिश में फेल, हिंदी और इंग्लिश में पास, मैथ में फेल और तीनों में फेल। अच्छा, और क्या कंडीशन बनेगी? मैथ में पास, हिंदी में पास, लेकिन अंग्रेजी में फेल। एक लड़का और कह रहा है, वह कह रहा है, क्या कह रहा है? आ रहा नहीं है नीचे, नीचे करो से। देखो एक लड़का क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं मैथ में फेल, हिंदी में फेल, लेकिन इंग्लिश में पास। और आगे फिर वह कह रहा है, एक और लड़का कह रहा है मैं इंग्लिश में फेल, हिंदी में पास, इंग्लिश में फेल, यानी मैथ में फेल और इंग्लिश में फेल, लेकिन इसमें हो गया पास। मैथ में तो पास, लेकिन हिंदी में फेल और इंग्लिश में फेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न तो ये बने। 8 नहीं, 8 दूनी 16, कितने? 16। तो पहला प्रश्न, पहले इन 8 प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो पहला प्रश्न समझो, सभी विषय में पास, कहाँ लिखना है? चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में दिख रहे हैं। देखो तीनों में पास, तीनों विषय में पास, तीनों विषय में पास। कहां से आएगा?
देखो तीनों विषय में पास। देखो हिंदी में भी पास होना चाहिए, तुम कहोगे हिंदी में तो ये सब पास है। इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, इंग्लिश में तो ये सब पास है। मैथ में भी पास होना चाहिए, मैथ में ये सभी पास है। हमें चाहिए तीनों में पास। देखो ये 17 क्या है, मैथ में पास नहीं है, मैथ में फेल है, हिंदी में भी फेल है, केवल इंग्लिश में पास है। ये 3 इंग्लिश में भी पास है, मैथ में भी पास है, लेकिन हिंदी में हो गए फेल। ये 13 हिंदी और मैथ में तो पास है, लेकिन इंग्लिश में हो गए फेल, क्योंकि इंग्लिश के सर्कल से बाहर है। ये 8 मैथ में हो गए फेल। तो हमें ध्यान रखना है, तीनों का कॉमन पार्ट उठा के रख देना है। तीनों का कॉमन पार्ट कितना है, 2। तीनों विषय में पास 2। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषय में पास होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2। तीनों विषय में फेल, तीनों विषय में फेल। अब हमें ध्यान रखना है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 150। अच्छा 150 तो टोटल है तीनों में फेल। देखो हमारे पास टोटल कितने हैं, 150। आप कहोगे 150 तो कुल थे, उसमें से 80 तो हो गए हिंदी में पास। कितने, 80। ध्यान रखना। अब आप कहोगे ये 30 और जोड़ ले, नहीं, क्योंकि 8 तो देखो हिंदी में भी थे, इंग्लिश में भी थे, 2 हिंदी में भी थे, इंग्लिश में भी थे, मैथ में भी थे। तो ध्यान रखना है, ये हमारे 80 स्टूडेंट आ गए, प्लस में 17 और आने हैं, 3 और आने हैं, 32 और आने हैं। बस देखो कुल पास कितने, टोटल स्टूडेंट कितने, 150 माइनस इन सबको जोड़ो, 3 और 2 5 और 7 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 5 8 5 13 132। हमने देखा 150 कुल विद्यार्थी थे, 132 किसी न किसी में पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, कितने बचेंगे, घटा दो, 18 फेल। तो ध्यान रखना तीनों में फेल कितने निकले, 18। समझ में आया होगा। प्लस माइनस देखते रहना, कहाँ गलती हुई, ऐसी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इन 80 को एक साथ उठा लिया, उसके साथ 17 3 और 32। आप ये भी उठा सकते थे, 30 एक साथ उठा लेते, 30 प्लस 57 प्लस 13 प्लस 32, लेकिन हमें बड़े आंकड़ों वाला कोई सा उठा लेना है और जो शेष रह गए उन सबको जोड़ लेना है। तो कुल विद्यार्थियों में से कुल पास घटा देंगे तो क्या मिलेगा, तीनों में फेल। कितने हो गए, 18। आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई। अच्छा यहां से एक प्रश्न और आता है, वो प्रश्न क्या है, कंडीशन यही है, एक चीज और है, वो क्या है, वो क्या होगा, तीनों विषय में पास हो गए, कितने, सॉरी केवल तीनों विषय में पास, केवल तीनों विषय में पास 2, लेकिन तीनों विषय में पास कितने हैं, तीनों विषय में पास, तीनों विषय में पास कितने हैं। आप कहोगे टोटल विद्यार्थी थे 150, टोटल विद्यार्थी थे 150, 150 में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे, तीनों फेल हुए होंगे, वो थे 18। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैथ में फेल, हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, या दो विषयों में फेल। इतनी बात तो समझ आ गई। अब तीनों विषय में पास निकालने हैं तो हमें करना क्या है, ये पूरी सारी किसकी है, पास वालों की। कितने किसकी है, पास वालों की। तो बस इन सबको जोड़ देना है, और हमने ये सब अभी जोड़ा था, तो कितना आएगा आंसर, 132। कुल पास कितने हो गए, 132। समझ आया। अगर थोड़ा भी समझ आया तो कमेंट करो कि हाँ समझ आ रहा है। 132 कहाँ से आए, कुल पास कहाँ से आए, पूरा ग्राफ जोड़ दिया, पूरा ग्राफ जोड़ा, कितना आया 132। तीनों विषय में पास 132, या 150 में से तीनों विषय में फेल घटा दो, क्या मिलेगा, तीनों विषय में पास। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे विद्यार्थी, अब यहाँ से
अच्छे से समझना है, बहुत मन से समझना है। ये तीनों प्रश्न सभी को निकालने आते हैं, लेकिन अब यहाँ से जो भी प्रश्नों की श्रृंखला बनेगी उसे मन से समझना है। देखो अगला प्रश्न, हिंदी और अंग्रेजी में पास, केवल लगा के बात करेंगे, केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास, केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास। बताओ, केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास। आप कहोगे ये सब किस में पास है? अंग्रेजी में। ये सब किस में पास है? हिंदी में। लेकिन मैंने क्या बोला? केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास। देखो यहां पर देखो, ये केवल, ये दो देखोगे, ये दो क्या है? ये तो मैथ में भी पास है, लेकिन यहाँ पर मैथ की कोई बात नहीं। केवल का मतलब हिंदी और अंग्रेजी चाहिए। ये 8 क्या है? हिंदी में पास है, हाँ है। इंग्लिश में पास है, हाँ है। तो यही 8 आंसर होगा। 8 आंसर होगा क्या? केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास। कितना? 8। इसके साथ साथ एक प्रश्न और होगा, केवल मैथ और हिंदी में पास। मैथ और हिंदी में पास कितने आएंगे? आप कहोगे मैथ ये है, मैथ ये है, हिंदी ये है, इसका पोर्शन ये है, इसका पोर्शन ये है। इन दोनों में कॉमन काट 13 और 2 15। लेकिन हमें क्या चाहिए? केवल हिंदी, केवल हिंदी और केवल गणित। ये क्या है? केवल हिंदी और केवल गणित। 2 क्यों नहीं उठाए? 2 इसलिए नहीं उठाए क्योंकि इसमें इंग्लिश भी शामिल है, इसमें इंग्लिश भी शामिल है। तो कितना? 13। और आगे चलो, अगला प्रश्न आपके लिए, कमेंट करना है, केवल इंग्लिश और मैथ में पास। केवल इंग्लिश मैथ में पास। ये सब पास की बात है, ध्यान रखना। केवल इंग्लिश और मैथ में पास आपको कमेंट करना है। आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है, आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, केवल हिंदी में पास। क्या? केवल हिंदी में पास। बताओ, केवल हिंदी में पास। आप कहोगे 8, ये तो इंग्लिश में भी पास है, हिंदी में भी पास है। 2 इंग्लिश में भी पास है, मैथ में भी पास है, हिंदी में भी पास है। 13 मैथ में भी पास है, हिंदी में भी पास है। ये क्या है? ये केवल हिंदी है, तो केवल हिंदी में पास 57। केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास 17। केवल गणित में पास, केवल गणित में पास कितना? 32। और आगे, और आगे, ये तो अच्छे अच्छे प्रश्न वो रहे जो आप डायरेक्ट बेसिक आंसर दे सकते थे। थोड़ा सा गहराई बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आया हो तो कमेंट जरूर करें, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केवल एक विषय में पास। क्या बोला मैंने? केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास। आप कहोगे ये 57 केवल हिंदी में पास है, ये 17 केवल इंग्लिश में पास है, ये 32 केवल मैथ में पास है। केवल एक विषय में पास कितना है? 57, 17 और 32। कुल को जोड़ लो, केवल एक विषय में पास मिल जाएगा, केवल एक विषय में पास मिल जाएगा। तो जोड़े 7 और 7 14 और 2 16 की 6, हासिल का 1, 3 और 1 4, 5 5 10, 106। कितना? 106 केवल एक विषय में पास। आगे बढ़ते हैं, एक और आगे बढ़ते हैं।
केवल 2 विषय में पास। क्या बोला मैंने? केवल 2 विषय में पास, केवल 2 विषय में, केवल 2 विषय में पास। आप कहोगे A8 क्या है? हिंदी में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है। कितने? 8। ये 3 क्या है? इंग्लिश में पास है और मैथ में पास है, तो ये 3 भी उठाना है। ये 13 क्या है? हिंदी में पास है और मैथ में भी पास है, तो ये 13 भी उठाना है। इन सबको जोड़ दो। केवल 2 विषय में पास है, किसी तीसरे विषय में पास नहीं है, केवल एक विषय में पास नहीं है। जोड़ ले, 8 और 13 21 और 3 24, आंसर आएगा 24। बेटा दोबारा समझ लो, केवल, मैंने क्या बोला? केवल 2 विषय में पास, केवल 2 विषय में पास चाहिए, तो हमने बोला 8 उठा लो, 8 उठा लिए होंगे। 3 उठा लो, 3 उठा लिए। 13 उठा लो, तो 13 उठा लिए। 13 और 3 16, 16 और 8 24, हाँ सही है। केवल 3 विषय में पास। क्या बोला मैंने? केवल 3 विषय में पास, केवल 3 विषय में पास। केवल क्या बोला मैंने? केवल 3 विषय में पास। बेटा देखो, ये 2 है ना, केवल हिंदी में पास है, केवल इंग्लिश में पास है और केवल मैथ में पास है। अर्थात यही 2 ऐसी संख्या है जो तीनों विषय में पास है। कितना? 2। यही केवल 3 विषय में पास या केवल तीनों विषय में पास, यही आता है, जो पहले भी आंसर एक बार दे चुके, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्यों लिखा? अब यहां से प्रश्न समझो। मैंने क्या बोला? पहला प्रश्न बोला था मैंने, हिंदी और इंग्लिश में पास, हिंदी और इंग्लिश में पास। कितने? 8। कितने मिले? 8। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अभी रिवीज करके देखो, हिंदी और इंग्लिश में पास कितने मिले थे? 8। अब आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में फेल है? किसमें? केवल मैथ में, केवल मैथ में फेल। आपका आंसर चाहिए केवल मैथ में फेल। आपका दिमाग घूम रहा होगा, घूम जाएगा इन प्रश्नों को देख के, इसलिए मन से देखिएगा। केवल मैथ में फेल, केवल मैथ में फेल। बताओ, केवल मैथ में फेल। तो ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी हिंदी में तो पास है, कितने? 8। इंग्लिश में तो पास है, कितने? 8। अब लेकिन ये 8 हो गया क्या है? गणित में फेल है। आप कहोगे 57 भी तो गणित में फेल है, लेकिन गणित में फेल होने के साथ साथ इंग्लिश में भी तो फेल है। हाँ, इंग्लिश में भी फेल है और मैथ में भी फेल है, तो ये तो 2 विषय फेल हो गए। लेकिन हमें क्या चाहिए? केवल मैथ में फेल। तो मैथ में केवल फेल यही तो है। समझ में आया? तो आंसर होगा केवल मैथ में फेल 8। अच्छी बात है समझने की। ग्राफ कम समझ में आ रहा हो तो दोबारा बनाए दे रहे छोटा सा। चलो यहाँ से सफाई कर देना थोड़ी सी, है ना। चलो देखो आगे अगला प्रश्न, केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल। बताओ, केवल हिंदी में फेल। आप क्या कहोगे? मैथ में पास और इंग्लिश में पास। कितने हैं? मैथ और इंग्लिश में पास कितने हैं? 3। यही 3 ऐसे होंगे जो केवल हिंदी में फेल होंगे। इसका आंसर डायरेक्ट देखते ही देखते 3। केवल इंग्लिश में फेल, ऐसे विद्यार्थी जो मैथ और हिंदी में पास, मैथ और हिंदी में पास, मैथ और हिंदी में पास 13। यही 13 विद्यार्थी क्या होंगे? यही 13 विद्यार्थी क्या होंगे? किसमें फेल होंगे? मैंने क्या बोला था? प्रश्न क्या बोला? अगला प्रश्न क्या बोला? केवल इंग्लिश में फेल, सॉरी, केवल इंग्लिश में फेल, ये बोला था। तो मैंने क्या बोला? केवल इंग्लिश में फेल कहां से आएंगे? मैथ और हिंदी में पास, मैथ और हिंदी में पास 13। यही 13 तो ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे, केवल इंग्लिश में फेल होंगे। कितना आंसर आएगा? 13। 57 को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये भी तो इंग्लिश में फेल है। हाँ, इंग्लिश में तो फेल है, लेकिन ये 2 विषय में फेल है, इंग्लिश में भी फेल और मैथ में भी फेल, इसलिए हमने नहीं जोड़ा। बट
32 को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये भी हिंदी में फेल है और मैथ में भी फेल है। सॉरी इंग्लिश में ही फेल नहीं है। क्या करें दोबारा समझ लो। केवल इंग्लिश में फेल चाहिए। देखो ये 57 इंग्लिश में फेल है, हाँ है। क्यों? केवल हिंदी में पास है। तो मैथ में भी फेल था और इंग्लिश में भी फेल था। केवल हमें चाहिए था इंग्लिश में फेल, इसलिए इसे नहीं उठाया। इसे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हिंदी में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। ध्यान रखना है, केवल और केवल इंग्लिश में फेल 13। और आगे देखो प्रश्न आएगा अगला। आगे देखो, मैथ और हिंदी में फेल। मैथ और हिंदी में फेल, इसका मतलब क्या है? जो विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास होगा वो विद्यार्थी 2 विषयों में फेल होगा। देखो केवल इंग्लिश में पास कहाँ है? केवल इंग्लिश में पास 17। केवल इंग्लिश में पास कितने? 17। यही 17 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो मैथ में फेल। देखो मैथ में फेल, मैथ से बाहर है, हाँ मैथ से बाहर है। हिंदी में भी फेल, हिंदी से भी बाहर है, हाँ है। तो ध्यान रखना, यही दोनों मैथ और हिंदी में भी फेल होंगे। मैथ और हिंदी में फेल कितने? 17। ठीक है। और आगे मैथ और इंग्लिश में फेल। केवल मैथ और केवल जोड़ के बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। केवल मैथ और इंग्लिश में फेल। मैथ और इंग्लिश में फेल। आप क्या कहोगे? केवल हिंदी में पास। केवल हिंदी में पास कितने? 57। तो यही 57 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश में भी फेल है। देखो इंग्लिश के सर्कल से बाहर है, हाँ है। मैथ के सर्कल से भी बाहर है, हाँ है। तो कितना आंसर आएगा? 57। अगला प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश में फेल। हिंदी और इंग्लिश में फेल, इसका मतलब मैथ में पास। क्या? मैथ में पास। तो ध्यान रखना, मैथ में पास कितने हैं? 32। तो हिंदी और इंग्लिश में फेल कितने हैं? हिंदी और इंग्लिश में फेल कितने? तो केवल मैथ में पास कितने? 32। तो इसका आंसर होगा 32। घुमा फिरा के कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आपसे कोई भी प्रश्न स्किप ना हो। यहाँ से अब एक कंडीशन और बनती है, लास्ट कंडीशन। वर्ष के साथ चैप्टर होता है खत्म, समाप्त होता है, एंड होता है चैप्टर का। तो वो कंडीशन भी सुन लो, वो क्या बनती है। देखो एक कंडीशन और बनती है, वो क्या बनती है? कम से कम 2 विषय में पास। कम से कम 3 विषय में पास। कम से कम 1 विषय में पास। अच्छा, क्या एक कंडीशन बनेगी? और भी कंडीशन बनेगी। वो क्या बनेगी वो समझो। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 1 विषय में पास। अधिक से अधिक 2 विषय में पास। अधिक से अधिक 3 विषय में पास। अब बताओ, इन 6 प्रश्नों के आंसर और दे दो, चैप्टर द एंड। इसके बाद टाइम मिलते ही अगली वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो देखो कम से कम 2 विषय में पास। कम से कम 2 विषय में पास, इसका मतलब क्या है? देखो ये 57 दिख रहे हैं, ये 57, ये केवल 1 विषय में पास है। कितने? केवल 1। हमें कितने विषय में चाहिए? कम से कम 2 विषय में पास हो। ये 17 केवल 1 विषय में पास दिख रहे हैं। ये 32 केवल 1 विषय में पास दिख रहा है। हमें चाहिए कम से कम 2 विषय में पास। तो 8 कितना? 8 प्लस 3 प्लस 13। देखो ये हिंदी में पास और मैथ में पास, ये इंग्लिश में पास और मैथ में पास, ये इंग्लिश और हिंदी में पास, 2 विषय में पास हैं।
हाँ है, लेकिन देखना कम से कम 2 विषय में पास। जो 3 विषय में पास हुआ है वह भी तो 2 विषय में पास हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये दो हिंदी में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है और मैथ में भी पास है। तो इन दो को भी उठा लो और इन सबको जोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24 और 2 26 आंसर। ना कम से कम 3 विषय में पास, इसके लिए ध्यान रखना ये तो केवल 2 विषय में रह गए, ये भी 2 विषय में रह गए, ये भी 2 विषय में रह गए, बस यही आंसर हो जाएगा 2। केवल 2 ही विद्यार्थी हैं जो कम से कम 3 विषय में पास हैं, कम से कम। ठीक है, कम से कम 1 विषय में पास, कम से कम 1 विषय में पास। देखो 57 17 प्लस 32 प्लस बेटा देखो 13, ये हिंदी में पास है, हाँ है, कम से कम 1 विषय में तो पास है, हाँ है। तो ध्यान रखना इन सबको भी उठा लेंगे। 13 8 और 3, 13 8 और 3। अच्छा ये दो हिंदी में भी पास था, इंग्लिश में भी पास था, मैथ में भी पास था, तो ये तीनों भी उठा लो 2। तो इन सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर हमने अभी जोड़ा था, केवल एक सॉरी कम से कम 5 विद्यार्थी निकाल लेते तो आया था 132, आंसर आ जाएगा 132। अधिक से अधिक 1 विषय में पास। अब अच्छी कंडीशन तो ये बनी, अधिक से अधिक। देखो कम से कम कह दिया जाए, कम से कम जैसे 2 चीज आती हो, 1 नहीं आती हो, तो मैंने कह दिया था 2 विषय, तो मुझे 2 चीज आनी चाहिए कम से कम। जब 2 चीज आएंगी तो ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक कह दिया जाए तो मेरे पास उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम तो हो। उससे कम वाले तो चलेंगे लेकिन ज़्यादा वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो देखो अधिक से अधिक 1 विषय में पास। देखो ये 57 17 और 32, 57 17 और 32। लेकिन 8 1 से ज़्यादा हो गए, नहीं जोड़ना। 3 1 से ज़्यादा हो गए, नहीं जोड़ना। 13 ज़्यादा हो गए, नहीं जोड़ना। 2 ज़्यादा हो गए, नहीं जोड़ना। अधिक से अधिक 1 से ज़्यादा ना हो, तो इन सब पास तो 1 से ज़्यादा हो गए, इसलिए नहीं जोड़ना। अधिक से अधिक 2 विषय में पास। अधिक से अधिक 2, बेटा देखो अधिक से अधिक 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अधिक से अधिक 2, 8 उठा लो, 3 उठा लो और 13 उठा लो। 8 3 और 13, 2 दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ये 2 क्यों नहीं उठाए? तो इसलिए नहीं उठाए क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए, 3 हो गए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा ये 57 केवल 1 विषय है, 2 से ज़्यादा तो नहीं है। हाँ जो 2 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए 57 भी उठा लो। 17 भी उठा लो। 32 भी उठा लो। और इन सबको जोड़ोगे ना तो बेटा एक केवल 2 ही तो छोड़े थे, तो 132 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 130। अधिक से अधिक 2 विषय में पास, आंसर आ जाएगा 130। आगे बढ़ो। अधिक से अधिक 3 विषय में पास, इसका मतलब 3 से ज्यादा ना हो। तो देखो जो 1 वाला है वो भी जोड़ना, 2 वाला है वो भी जोड़ना और 3 वाला है वो भी जोड़ना। अर्थात पूरा ग्राफ जोड़ना ही जोड़ना है। जब अधिक से अधिक कह दिया जाए तो आंसर होगा 132। इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक मेरे साथ बने रहे। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी और बात करूंगा आप सभी से। पहली बात तो ये है, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है और मतदान 4 चरणों में बटा हुआ है। तो आप सभी से, अगर आप एक वोटर हैं तब आप सभी से गुजारिश है, और आप वोटर नहीं हैं तब भी आपसे गुजारिश है। पहली गुजारिश क्या है? पहली गुजारिश तो ये है कि दानों में सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वह है मतदान। तो आप सभी से गुजारिश है कि सबसे बड़ा दान करने आप जरूर जाइए। और कोई अपने मन में कुछ सोच के मत जाना कि अगर ये प्रधान बनेगा तो कुछ करेगा या कोई कुछ बनेगा तो कुछ करेगा। बस एक अच्छे से नेता का चुनाव कीजिए और आप मतदान करने जरूर जाइए। अगर आप मतदाता नहीं हैं तो अपने घर वालों को प्रेरित कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हम वोट डालने नहीं जा रहे। तो आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का मतलब आप अपने घर वालों को बताइए आपको अपने मत का अधिकार जरूर करना चाहिए। किसी के दबाव में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, अपने स्वेच्छा से अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। पहली ये सभी से गुजारिश है, ठीक है? तो ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात,
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अगली बात, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो मैंने वीडियो इतने दिन नहीं बनाई थी। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस मिलता है तो आगे ज़रूर बनाएंगे। तो थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनकी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं को सबसे कल ही कमेंट किया है खुशबू रियाज। खुशबू रियाज कह रही है कीप इट अप सर। थैंक यू बेटा। हाँ, ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं आगे। इसके बाद मोहम्मद इद्रिस कह रहे हैं वेरी नाइस सर, ठीक है। इसके बाद सुभाष कह रहे हैं, अच्छा एक उस गाने पे कमेंट की थी दिल छू लिया सर, थैंक यू बेटा। इसके साथ साथ पिछली क्लास में तेजेंद्र कह रहे हैं वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। इसके बाद पवन कह रहे हैं वेरी नाइस सर। गुरु कह रहे हैं, गुरु कुशवाहा, अरे वाह आपका नाम ही गुरु है, गुड क्लास सर, थैंक यू बेटा। इसके बाद एसपी इंटरनेट सेवा से कह रहे हैं गुड जॉब सर, वेरी नाइस, थैंक यू प्रदीप जी। और आगे पवन कुमार कह रहे हैं वेरी 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 नाइस, थैंक यू बेटा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार जो आप सभी ने इतना टाइम दिया वीडियो बात की, थैंक यू।